श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज का जो विषय है बहुत ही खास है और आम जनों से ये विषय जुड़ा हुआ है। विषय है जीएसटी का। जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने कर दी है और इन घोषणाओं में क्या क्या है, कहाँ पर कितना जीएसटी कम हुआ है, लाभ कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वाणिज्य कर उपायुक्त बिहार सरकार विनीता वत्स जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद अंशुमान जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टैक्स क्या है, कर क्या है और हमें कर क्यों देना चाहिए? कर वास्तव में किसी भी शासन के द्वारा वहाँ की जनता से विभिन्न दृष्टिकोणों से जो शासन के कार्य होते हैं उनको चलाने के लिए और एक सभ्य समाज को स्टैब्लिश रखने के लिए जो एक राशि विभिन्न माध्यमों से वसूल की जाती है वही कर है। और कर हमें इसलिए देना चाहिए कि अगर हम एक विकसित राष्ट्र, एक विकसित समाज और एक आगे बढ़ते हुए समाज के हर पायदान पे स्थित व्यक्तियों को अगर आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं तो उस हेतु ये हमारा कंट्रीब्यूशन, जो हमारा सहयोग होता है, वो कर के रूप में हम देते हैं। तो इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक को कर देना चाहिए। और अगर कर ना दे तो क्या कुछ दंडात्मक प्रावधान भी हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में, हमारे देश के कई ऐसे सेक्शंस हैं जो डायरेक्टली बहुत ज्यादा जिन पे कर का भार नहीं है और हालांकि कहीं ना कहीं लोग इनडायरेक्ट रूप से इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो एक खरीदार है, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं और जिस बात के लिए हम यहाँ हैं, तो उसके लिए बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है या कहीं भी ये प्रावधान नहीं है। जैसे अगर हम जीएसटी की बात करें तो इसमें दंडात्मक प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए है जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या वैसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन उनको लेना चाहिए पर उन्होंने आज तक लिया नहीं है, यानी उनकी मंशा कर ना देने की है या कर कम देने की है, कर की चोरी करने की है, कर संबंधी कई और एनोमलीज हैं वो उनको कमिट करते हैं, तो उन सब चीजों के लिए दंडात्मक प्रावधान डेफिनेटली है। और ये जीएसटी जो है सामान्य तौर पर एक नागरिक जो है सोचता है कि व्यापारियों के लिए ये चीज़ है, सीधा सीधा ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन हाल में जो जीएसटी रिफॉर्म्स, जिन सुधारों की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद ऐसा बताया भी जा रहा है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से जो टैक्स स्लैब चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये टैक्स स्लैब्स पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं? जी बिल्कुल। जो जीएसटी में मूलतः 4 टैक्स स्लैब थे, 5% की दर, 12% की दर, 18% की दर और 28% की दर। एक और है जो अभी आप नई जो सुधार है उसमें 40% की दर। तो इस जो सुधार जो हुए हैं ये 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद उसमें 4 दरों को हटा के सिर्फ 2 दर यानी 5% और 18% की दर को रखा गया है। और कर की जो ये दर है, ये जो डिफरेंट स्लैब्स थे, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी एक जो वस्तु है उस पे अगर मान लीजिए कि अगर उस वस्तु का बेसिक जो मूल्य है वो 100 रुपए है, जब 5% जीएसटी रहेगी तो वो 105 रुपए में बिकेगी। अगर उस पे 12% का जीएसटी दर रहेगा वो 112 रुपए में बिकेगी। 18-28 में भी सेम इसी तरह से होगा। तो जैसे ही इन कर की दरों में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है तो सामान जो होते हैं उनके मूल्य भी उसी अनुसार बदलते हैं और इससे सीधे तौर से जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो प्रभावित होता है। वैसे भी आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी अंशुमान जी कि ये जो जीएसटी है ये बेसिकली सप्लाई बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। इसमें जो मूल बोझ होता है, जो मूल भले ही इसका कलेक्शन किसी और माध्यम से हो, लेकिन अल्टीमेटली जनता जो चीजें खरीदती है और उसमें जो पेमेंट होते हैं तो उससे ही इसका संग्रहण होता है। जैसे जो अभी सुधार हुए, मैं आपको ये बताऊं कि आम जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी अगर आप आधा लीटर के दूध के पैकेट्स पे जाएंगे तो लगभग सारे ब्रांड्स ने अपने दाम जो है वो मॉडिफाई कर दिए हैं 22 सितंबर से। लगभग 3 से 4 रुपए की बचत आपको हर दूध के पैकेट पे मिलेगी, क्योंकि पहले जहाँ पे 5% का रेट इस पे लगा हुआ था अभी उसको नील कर दिया गया है। बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें जो पहले 5% में थी वो अब नील हो गई हैं, यानी अब उस पे कोई भी टैक्स रेट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अल्ट्रा हीटेड जो मिल्क जो पैकेज होते हैं वो है, पनीर है, पिज्जा ब्रेड है, खाखरा, रोटी, पराठा और बहुत सारे ऐसे सामान है जो 5% से नील के कैटेगरी में आ गए, यानी वहां से आपको टैक्स की सीधी राहत हो गई आम जनता को। दूसरी जो सबसे
महत्वपूर्ण श्रेणी है वो 12% की कर की श्रेणी है। बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें जो 12% पे थी उनको घटा के लगभग 99% चीजें जो 12% में आती थी वो अभी 5% में कर दी गई हैं। जैसे आपका शैम्पू हो गया, आप डेली यूज करते हैं, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें और भी रोजमर्रा की जिन पे ये दर कम हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सामान है जो मार्केट में है उसके भी दाम कम होंगे और अल्टीमेटली ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रोसरी पे ही प्रति सामान्य वर्ग का जो प्रति फैमिली है उस पे लगभग उनके बजट में जो खर्च ग्रोसरी पे आता था उसमें 13% का बचत वो कर पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है आम जनता के लिए। और ये सीधा सीधा जो कॉमन मैन है, जो साधारण जनता है, उसे ये प्रभावित कर रही है, सबके लिए फायदे की बात है। जी जी जी। तो अभी बात जो निकल के आई कि कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिन पर नील है, 0% है। तो जो चीजें खुले में बिक रही हैं, जैसे आटे का पैकेट है, अगर खरीदा जाए या बोरा है पूरा, तो जब खरीद के लाते हैं तब तो बंद है, लेकिन जब हमारे दुकानदार भाई इसे सेल करते हैं तो वो ओपन करके रिटेल में 2-3 किलो ऐसे करके बेचते हैं। तो जितनी ऐसी वस्तुएं हैं, ये अप्लाई होगा चीनी पर और दूसरे खाद्य पदार्थ पर, तो क्या उस पर भी जीएसटी नील होगा या कुछ जीएसटी उस पर लगेगा? देखिए, जो खुले में जो बिकने वाली चीजें हैं उन पे तो पहले से भी बेसिकली जो रेट ऑफ टैक्स जो इम्पोज हुआ था कि ऑलरेडी प्री पैकेज्ड, जैसे पैकेज्ड मिल्क है, नॉर्मली खुले में दूध लेते हैं तो उस पे कभी भी टैक्स था ही नहीं, तो इसलिए वो एक अलग चीज हो गई। और ये जिन चीजों पे टैक्स था, जिन पैकेज चीजों पे, जैसे आप बात करें, जैसे ब्रेड की बात हो गई, तो इसमें भी जो रेट नील किया गया है, तो आप देखेंगे कि ये सारा जो भी पैकेज्ड है उस पे ही है ये टैक्स और उस पे ही है ये रिलीफ। अदर देन ये जो पैकेज्ड कैटेगरी है उस पे ये पहले से भी प्रभावी नहीं था। तो जो खुदरा मार्केट है और जो इस तरीके से चीजें बिकती हैं, तो वो, हालांकि इसका एक पहलू ये होता जरूर है कि अगर बाजार में या टैक्स बढ़ते हैं या बाजार में दाम बढ़ते हैं तो उनका इम्प्लीकेशन आपको सभी चीजों पर दिख जाता है। तो ये एक डेफिनेटली एक पहलू है, बट ये पैकेज चीजों के लिए जो सुधार। और अब जब दाम घटे हैं तो उसका प्रभाव भी जो खुले वस्तु है बिक्री हो रही है उस पर जरूर पड़ना चाहिए। जी जी जी। अगर सही तरीके से जैसे कोशिश की जा रही है तो ये नीति अगर बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती रहेगी तो डेफिनेटली चीजों के दाम घटेंगे। जी, अभी आपने कहा सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जो मन में आ रहा है, वस्तु की बात हमने कर ली, अब सेवा की बात करते हैं। तो पहले 18% सेवा का कर था, तो अब उसका जीएसटी रिफॉर्म के बाद उस पर कितना प्रतिशत है और कौन कौन सी सेवाएं उसके अंतर्गत हैं? देखिए, मूलतः सेवाओं पे कुछ समय पहले तक 12% की कर का भी था, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज, वो 18% पहले ही हो गया था। उन सब चीजों की जो दर है, कर की दर, उसमें सुधार नहीं हुआ है। लेकिन सेवाओं में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोनों ही 18% की टैक्स की श्रेणी में आते थे, इन दोनों को ही शून्य कर दिया गया क्योंकि ये आम जनजीवन को सीधे तौर से प्रभावित करता है। बाकी जो मूलतः सेवाएं हैं उनके दरों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सेवाओं से रिलेटेड चीजें, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं तो वहां पे रेट 12% से 5% हुआ है। रेस्टोरेंट सर्विसेज में कई ऑलरेडी 5 में थे, बट कई जो 12 में थे उनको 5% किया गया। आप अगर होटल में रूम लेते हैं और उस रूम के लिए आप जो टैरिफ रूम का देते हैं वो अप टू 7500 अगर है रुपीज, तो उस पे भी आपको टैक्स रेट में फायदा मिलेगा, आपको 5% का लगेगा। तो क्योंकि ये डायरेक्टली कॉमन पीपल को ये चीजें हिट करती हैं, इसीलिए बेसिकली जो सुधार है वो इनकी ओर ज्यादा किए गए हैं। तो ये जीएसटी रिफॉर्म से जितने सुधार हुए हैं उनसे जो जनता है उसको सीधा लाभ मिलने वाला है, बात नंबर 1। और साथ ही एक तरीके से जनता अब प्रोत्साहित भी होगी क्योंकि त्योहारों का सीजन वो शुरू हो चुका है और ऐसे में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी काफी बल मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण पहलू है वस्तु और सेवा के बाद, वो है एक टर्म जो काफी चला हुआ है, वो सिन टैक्स। तो ये सिन टैक्स क्या चीज है, कैसी वस्तुओं पर लगा है और इससे क्या मंशा है सरकार की? देखिए, सिन गुड्स बेसिकली, मतलब सिन टैक्स जो शब्द है वो सिन गुड्स पे लगाया जाता है और सिन गुड्स का मतलब होता है मेनली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हजार्डस जो चीजें होती हैं। सिन गुड्स, जैसे मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल है वो सिगरेट, एक सिन गुड है। तो पहले क्या था कि इन ये जो सिन गुड्स थे उन पे जीएसटी में टैक्स जो लगता था वो 28% की दर से टैक्स लगता था और प्लस इसमें सेस होता था। अब इस चीज को बदल के 28% की दर को 40% कर दिया गया है और वो जो सेस का हिस्सा जो होता था, सेस डायरेक्टली वो सेंटर को जाता
आता है, सेस में राज्य सरकारों की कोई भागीदारी नहीं होती है, वो सेस हटा दिया गया है। तो यहाँ ये जो सीधे रेट बढ़े हैं, इससे राज्य सरकारों को रेवेन्यू का फायदा डेफिनेटली होगा और कंज्यूमर्स के लिए भी। देखिए, सिन प्रोडक्ट्स को हम कभी भी एज अ नेशन हम इसको बहुत प्रमोट नहीं कर सकते, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसी के, वहां भी ये चीजें हैं। तो एक चेक लगाने की कोशिश है और जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी, उनमें भी धीरे धीरे शायद अवेयरनेस आएगी। बट हाँ, उनके टैक्स स्ट्रक्चर में जो एक मूलभूत बदलाव है वो यही है कि 28% और सेस, इन दोनों की जगह अब 40% टैक्स कर दिया गया है। जी, अब तक हमने बात की जनता की, जनता को कैसे लाभ मिलेगा, और अब बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों को क्या लाभ मिलने वाला है? क्या जो टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की जो प्रक्रिया थी उसको सरलीकरण किया गया है उसका, या उन्हें कैसे लाभान्वित ये जीएसटी रिफॉर्म्स करने वाला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब 4 टैक्स स्लैब्स थे तब हो सकता है, और यही होता है सामान्यतया, कि एक ही व्यापारी के यहाँ इन चारों टैक्स स्लैब से जुड़े हुए वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा हो, उनकी दुकान में ये चारों ही टैक्स स्लैब से संबंधित वस्तुएं हों। तो उसमें क्या होता है कि रिटर्न जब आप दाखिल करते हैं उस प्रक्रिया में, आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं उस प्रक्रिया में, मतलब जो भी आपके व्यापार से टैक्स देने तक की प्रक्रिया के बीच में जो भी प्रोसेस है, उन सब में कॉम्प्लिकेशंस तो आती ही थी। तो ये सरलीकरण होगा, क्योंकि अब आपको 4 की जगह आपको 2 टैक्स रेट में ही डील करना पड़ेगा। जो उनके प्रोफेशनल, जो सीए एडवोकेट हैं, उनके लिए भी ये एक सरलीकरण है। दूसरी चीज है कि टैक्स रेट्स में इतने सुधार का एक बड़ा फायदा ये होगा कि कई विवाद जो रेट संबंधी होते हैं उनको भी हल करने में मदद मिलेगी, और आगे से शायद उन विवादों में भी कमी आएगी, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। तो ये एक व्यवसायी वर्ग के लिए एक बड़ा फायदा है। और तीसरा जो फायदा होगा वो ये है कि उनका जो कंज्यूमर बेस है, मुझे लगता है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी। आप ऐसे ही उदाहरण लीजिए, अभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानों में भीड़ लग रही है। अभी वो ये सोच रहे हैं कि शायद जितनी मांग है, क्या हम उनकी पूर्ति कर पाएंगे या नहीं। ये इसलिए संभव हुआ है कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देख लें, उसमें आपको काफी बड़ी मात्रा में छूट मिल रही है। एसी हो, 32 इंच से बड़ी टीवीज जो पहले 28% के टैक्स दर में आते थे, उन पे अब 18% की टैक्स की गई है। तो इससे काफी फायदा होगा कंज्यूमर को, और इस वजह से माल के खपत होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो व्यवसायी वर्ग को ये भी एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। जी, व्यवसायी वर्ग को तो फायदा भी हो रहा है और जनता भी फायदे में ही है। जीएसटी रिफॉर्म से सबको फायदा है। अब बात करते हैं जो बात आपने कही थी कि इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से हुआ तो ये बताएं कि बाधाएं क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, 2 तरीके की बात जो मूलभूत है सामान्य जनता की समझ के लायक। एक तो ये चीज होगी कि ये जो रेट्स हैं ये 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं, और दुकानों में जो सामान होंगे, चाहे गली में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए दुकानें हैं, तो वो 21 सितंबर तक भी उनके पास बहुत स्टॉक होगा। तो ये भी हो सकता है कि वो पुराने स्टॉक्स को, वो ग्राहकों को ये बोलें कि ये पुराने स्टॉक्स हैं और हम इन पे रिबेट नहीं दे सकते। ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है। जी, बिल्कुल आपने भी कहा ऐसा हो रहा है। तो ये ग्राहकों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं। हर दिन न्यूज़पेपर में, आप रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट्स भी दिए जा रहे हैं कि 22 सितंबर से आप जो भी खरीदें, चाहे व्यापारी का स्टॉक कितना भी पुराना हो, सारे जो नए रेट है सामान आपको उसी पे लेना है और उसी पे मिलेगा। तो लोगों में भी जागरूकता आए। तो एक ये चीज है जिस वजह से डर है कि कहीं लाभ पहुंचने में दिक्कत हो। दूसरा, थोड़े लंबे टाइम में क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो अपना बेस प्राइस ही बढ़ा देती हैं। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए है और उस पे पहले 28 रुपए जीएसटी लगता था, तो उसकी कीमत 128 होती थी। अब 18% है, 118 होगी कीमत। कंपनीज क्या करेंगी, कर सकती हैं, जो संभावना होती है, कुछ समय बाद ही उसकी कीमत 115 रुपए या 10 रुपए उसका बेस प्राइस ही बढ़ा दे। उस 115 पे अगर 18% टैक्स लग गया तो लगभग वो जो पुरानी कीमत थी उसी पे वो पहुंच जाए। तो सरकार ने इसमें बहुत, केंद्र से लेके राज्य सरकार तक एक अवेयरनेस तो चल ही रहा है। साथ ही साथ कंपनीज को भी ये डायरेक्शन दिया गया है, बड़े से लेके छोटे कंपनीज के ऊपर ये चीज डायरेक्शन है कि आपको पुराने रेट्स के नीचे न्यू रेट्स भी प्रिंट करने हैं। तो जो भी नए सामान आएंगे अब वो उस प्रिंटेड रेट के साथ आएंगे। दूसरा, लगातार ध्यान दिया जा रहा है, राज्यों में भी, हर विभिन्न राज्य में पदाधिकारियों को भी औचक निरीक्षण के लिए भेजा जा रहा है कि कहीं सही इनवॉइस कट रहे हैं या नहीं। तो पूरी जो हर राज्य की जो
जो ये कमर्शियल टैक्स की मशीनरी है, जो डिपार्टमेंटल मशीनरी है, उनको भी लगाया जा रहा है इसकी देखरेख में कि ये हो रहा है या नहीं, और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। और मुझे लगता है इवेंचुअली अगर हमें पब्लिक के कंप्लेंट्स भी मिलेंगे तो हर राज्य में उस अकॉर्डिंग कार्यवाही भी की जाएगी। तो राज्य तो कोशिश कर रहे हैं, जनता को भी अपनी ओर से अवेयर रहना चाहिए। जी जरूर, क्योंकि राज्य की तो कोशिश होती है कि जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ पहुंचे जनता तक, लेकिन कुछ बाधाएं उसमें आने की संभावना रहती है, और जो हमारा विभाग है सदैव तत्पर है कि ऐसी बाधाओं को दूर करके जल्द से जल्द ये सारे लाभ हमारे ग्राहकों तक, हमारी जनता तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। तो एक समस्या और आती है, वो है समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की। जी। शहरी क्षेत्रों में लोग भी जागरूक भी होते हैं, और जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी वेल इक्विप्ड रहते हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या जो अर्ध शहरी क्षेत्र है, जो इनका शहरीकरण अभी हो रहा है, वहाँ सामान्यतः ऐसी समस्या आती है जीएसटी को लेकर के। बहुत सारे छोटे दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनका जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब वो चाहते हैं व्यापार बढ़ाएं और जो अभी बयार आई है हमारी अर्थव्यवस्था उसका पार्ट बने। उनके लिए क्या संदेश देंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो शर्तें भी हैं, उसमें यदि दुकान है कोई और उसका व्यवसाय साल भर में 40 लाख से कम टर्नओवर का है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका व्यवसाय बढ़ेगा, जो 40, वो विलिंगली ले सकते हैं, ये उनके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कम है तो वो नहीं ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी ये तभी है जब 40 लाख से ज्यादा का व्यवसाय हो। तो अगर कोई नहीं लेना चाहते तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो सुधार हुए, इससे इन छोटे दुकानों के थ्रू जो फायदा पहुंचना, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ सवाल का, तो देखिए जैसे मिल्क का पैकेट है, टैक्स रेट नील हुआ, वो पैकेट की प्राइस ही कम हो गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अगर दाम देखेंगे तो वो चीज उनको कम दाम पे ही मिलेगी। जैसे तेल हुआ, शैम्पू हुआ, शेविंग किट है, इन चीजों के ना आपको दाम ही कम, वो जो पैकेट होगा उसी पे कम दाम होंगे, तो वो आपको जाहिर है कम दाम पे ही मिलेंगे। समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिर्फ इस बात में हो सकती है कि जो पुराना स्टॉक है, जिसपे पुरानी प्राइस लिखी हुई है, वो कहीं उनको उसी पुराने दाम पे तो नहीं बेची जा रही है। तो इसको भी लगातार देखा जा रहा है, इसको भी चेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रोडक्ट्स के चूंकि दाम कम रहेंगे तो कोई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। और धीरे धीरे जागरूकता, देखिए अभी तो डिजिटाइजेशन का टाइम है, तो बहुत कम समय में सारी बातें जो है सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंच जाती है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वहां भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। और सुदूर क्षेत्रों में पहुंचने का एक जरिया इंटरनेट भी है। आज हर गांव में मोबाइल है, इंटरनेट है। तो क्या कोई ऐप भी है जिससे कि इन टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में या जीएसटी समग्र जानकारी एक जगह हमारे भाइयों को मिल जाए? देखिए, एक तो हमारी जीएसटी की जो साइट है, जो जीएसटीएन की वेबसाइट, वो अभी सरकार द्वारा वो एडवर्टाइजमेंट्स में दिया भी जाने लगा है कि अगर आपको रेट्स के चेंज के बारे में, यानी जो कर दर अभी बदले हैं उनके बारे में जानना है तो वो सारा उस पे उपलब्ध है। पर चूंकि टैक्सेशन बहुत टेक्निकल होता है तो ये समझना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, सरकार ही इतना प्रयास कर रही है कि सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे ही सही उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो यदि पढ़े लिखे नागरिक है, वो गाँव में भी होते हैं कई लोग जो इन चीजों को देख सकते हैं, तो वो वेबसाइट के थ्रू भी ये जानकारियां ले सकते हैं। जी, तो वेबसाइट है और उस पर सारी जानकारी है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस वेबसाइट पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। आपसे बातचीत करके बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही हैं और काफी इंफॉर्मेटिव बातचीत हो रही है। लेकिन कार्यक्रम की अपनी समय सीमा है और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आज आप हमारे स्टूडियो आई और अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से आपने आज समय निकाला है, हमारे स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम और आकाशवाणी पटना का बहुत बहुत धन्यवाद।